गुरु भगवान के शुक्राने। गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें। स्त्री पुत्र को अपना मानना छोड़ दें। इस संसार को दिन रात क्षणभंगुर देखें और किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लग जाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रसपान करें। सत्संग में जाएं। जब उम्र बड़ी हो जाती है अर्थात 50 साल के हो जाएं, तो चाहिए हमको कि ज्यादा से ज्यादा समय हम सत्संग के लिए निकालें। कुछ लोग सत्संग में होते हैं, देखते हैं सत्संग होगा मान लीजिए 10-11 बजे का, तो वो 10 बजे से ही आके बैठ जाते हैं। 1 बजे पूरा होता है, वो 1:30 बजे जब देखते हैं सब लोग जा रहे हैं तब वो जाते हैं वहां से। पर ऐसे लोग गिनती के हैं 2-4। कितनी बढ़िया बात है कि ज्यादा से ज्यादा समय हमारा सत्संग भवन में बीते। वहां पर सेवा करना, कथा सुनना, ये सब बता रहे हैं। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा के लिए चल पड़ा। उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी थी, लेकिन बुद्धि में पूर्ण दृढ़ता थी। 60 साल से ज्यादा हो गया था, लेकिन बुद्धि में दृढ़ता थी, पक्का था। सोच लिया तो सोच लिया। वहां दिन रात भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। When pain is highest, God is nearest, ऐसा कहते हैं। जब दर्द होता है तो आदमी कुछ कर पाता है। जिसके जीवन में दर्द नहीं होता वो कुछ कर भी नहीं पाता है, ऐसे ही चलता रहता है, बस पैसा कमाता रहता है, खर्च करता रहता है। तो इसको बहुत वैराग्य उत्पन्न हो गया था। बात मान ली बेटे की और चला गया। धुंधकारी ने जब देखा कि पिता तो वन को चले गए हैं, तो एक दिन अपनी माता को बहुत पीटा और बता धन कहाँ रखा है, अब धन हो तो बताए। बेचारी कहे रोए जाए और कहे कि मेरे पास अब कोई धन नहीं है बेटा, जितना था तू सब बेच खाया तूने, अब क्या है हमारे पास। तो जलती हुई लकड़ी ले आया और कहा कि अब तेरी खबर लूंगा। माता इतनी ज्यादा डर गई कि वो जाकर के कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली और उससे उसकी मृत्यु हो गई। धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को अपने घर में रखा हुआ था। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में लगा रहता और क्रूर कर्म, खराब पे खराब काम करने लगा। लूटपाट, चोरी, डकैती सब डालना शुरू कर दिया उसने। एक दिन इन 5 ने मिलकर उससे बहुत सारे गहने मांगे कि हमें गहने पहनने। पता नहीं कहां कहां जाके चोरी कर लाया। अब चोरी तो कर लाया, गहने भी दे दिए, सुंदर वस्त्र आभूषण भी लाकर दे दिए। इतना सारा माल देखकर रात के समय स्त्रियों ने विचार किया कि ये रोज ही चोरी करता है, एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा और जब राजा के सामने पेश होगा तो राजा इसको मृत्यु दंड दे देंगे। इसे तो एक दिन मरना है, हमारा क्या होगा। उसी रात उन्होंने निश्चय कर डाला कि इसको मार डालें। उन्होंने उसको पलंग से जहां वो सो रहा था बांध दिया और बहुत मारा, बहुत पत्थर वत्थर मारकर गले में फांसी लगाकर उसको मारने का प्रयास किया, पर बड़ा तंदुरुस्त था, मरे ही ना। तो उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए।
जलते हुए लकड़ी के कोयले जल रहे थे, उनको उसके मुंह में भर दिया। बड़ी बुरी मौत मरा। ऐसी मौत जब मरता है तो कहते हैं वो व्यक्ति पिशाच बन जाता है, और इसका भी यही हुआ कि वो पिशाच बन गया। बहुत छटपटाकर मरा था, बराबर पिशाच बनकर उसी घर में रहने लगा, और रात को रोने की आवाजें उस घर में आया करती। ये औरतें तो उसी रात भाग गईं वहां से सामान लेकर। एक दिन की बात है, गोकर्ण घूमते घामते वापस अपने घर को आए। उस रात घर में ठहरे। अब ठहरे तो सुनते क्या है, रोने की आवाज आ रही है। तो उनको लगा ये कौन है यहाँ पर। तो उन्होंने, गोकर्ण ने आवाज दी, को तू कौन है, रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है, तेरी यह दशा कैसे हुई। वो तरह तरह के रूप बना बना के उनको डराने का प्रयास करने लगा। हमें बता, तू प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है। सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वो बड़ा जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति तो थी नहीं, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया कि मुझे यहाँ वो 5-5 औरतों ने मार कर गाड़ दिया। अब मैं पिशाच की योनि, प्रेत बनकर, भूत बनकर यहाँ पर रह रहा हूं। गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उस पर छिड़क दिया। ज्ञानी तो थे ही, तो छिड़कने से उसमें बोलने की ताकत आ गई। उसने सारा वृत्तांत सुनाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी नाम, और अपने ही दोष से मैंने सारा ब्राह्मणत्व, जो मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा था, मैंने सारा बर्बाद कर लिया। बड़ी हिंसा की, सारी कहानी उसने सुनाई। गोकर्ण ने कहा, भाई जब मैंने तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुना था तो मैंने गया जी में पिंडदान किया था, क्योंकि गया जी में एक बड़े भारी एक व्यक्ति ने ये तपस्या की थी। उसकी छाती पर रखकर देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया था। वहां पर ऐसा विधान है कि जो गया में श्राद्ध करेगा उसका श्राद्ध पूरा हो जाएगा। किसी भी योनि में हो, जिस व्यक्ति के लिए किया गया है श्राद्ध, वो जो उस योनि से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन तुम कैसे प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए? प्रेत कहता है, सैकड़ों गया श्राद्ध करते रहो, मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने इतने को कर्म किए जिनका कोई इलाज नहीं है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भारी से भारी पाप करने वाला भी कोई हो, उसके लिए क्या उपाय है? तो प्रेत की ऐसी बात सुनकर गोकर्ण को आश्चर्य हुआ और कहा कि फिर क्या करूं? तो उन्होंने सुबह जब सूर्य निकला तो सूर्य देव से प्रार्थना करी कि ऐसे व्यक्ति के मुक्ति का उपाय बताइए। आप तो सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपया करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। तो सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी लोग सुबह इकट्ठे हुए वहां पर, जो गांव के मुखिया वगैरह टाइप के लोग थे। बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने कहा ये बहुत सरल साधन है, इसी को करो, और साधन तो तुम्हारे विफल हो गए, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करो। अब देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंद बुद्धि पुरुष सब पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा करने लगे। तब प्रेत भी वहां आ पहुंचा और अपने बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। उसे कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि वो तो वायु रूप होते हैं, बैठे कहाँ टिके। तो एक बांस वहां खड़ा हुआ था 7 गांठों वाला, उसमें वो प्रेत नीचे से घुस गया। प्रत्येक दिन जब कथा होती तो एक गांठ बांस की चटकती, फटती और वो प्रेत ऊपर को आ जाता। 7 दिन में 7 गांठ फट गईं और वो प्रेत बाहर आ गया। उसकी इतनी शुद्धि हो गई कि उसको लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया। सब लोग प्रश्न करने लगे कि ये क्या, ये धुंधकारी जैसे पापी
दुराचारी व्यक्ति को लेने के लिए विमान आया और हम सब इतने सारे लोगों ने कथा सुनी, हम लोग सुन रहे हैं, हम में से एक भी मुक्त नहीं हुआ। अब देखिए सच्चाई जरा सी कड़वी लगती है। अब देखिए आप तो इधर देख रहे हैं, हम इधर देख रहे हैं, बहुत कम लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं, और वो भी हमारे सदगुरु का इतना निष्काम यज्ञ है ये, इसमें इतना कम ध्यान से लोग सुनते हैं। जहां बहुत डिसिप्लिन है, हमारे जैसे सत्संग का डिसिप्लिन ऐसा मैंने सुना है पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हमारा सत्संग से मेरा तात्पर्य ये इधर का नहीं, हमारे दादा भगवान का जो सत्संग है, दादा भगवान का जो सत्संग है, गीता भगवान का जो सत्संग है, ये हमारा सत्संग, इसमें जो डिसिप्लिन है कहीं भी होता है। कुछ शहरों को छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत देखिए गड़बड़ सब जगह हो जाती है, पर ज्यादातर ऐसा सुना जाता है इसका डिसिप्लिन नंबर 1 है। जब इसमें भी लोग इधर उधर देख रहे होते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि समय निकालकर जैसे तैसे देखिए हम 4 दिन के लिए यहाँ आए हैं और इधर उधर देख रहे हैं लोग, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ऐसे ही अपना ऐसे देखने लगे, कुछ नहीं है फिर भी ऐसे देखने लगे। क्या करना है, क्या देखना है, मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? हमारे पाप हमारे मन को खींचते हैं। तो यहां भी ऐसा ही हुआ। सब लोगों ने प्रश्न किया कि केवल धुंधकारी मुक्त हुआ और हम सब का क्या होगा? अब जब ये प्रेत जो था विमान आ गया और जाने के लिए तैयार हो गया, तो भाई से कहता है गोकर्ण से, भाई तुमने बड़ी कृपा की, प्रेत योनि से मुझे यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। हमारे जीवन में जो पाप होते हैं ना, वो थर्रा उठते हैं, कांपने लगते हैं कि अब तो ये भागवत कथा सुनेंगे ये लोग, तो फिर क्या मेरा क्या होगा? पाप सोचता है। तो क्या करता है? हमारे मन को भ्रमित करता है, इधर कौन आया, उधर कौन आया, अब ये काम करना है, वापस जाना है तो ये काम है, ऐसे वैसे। तो वो यादें दिलाने लगता है, तरह तरह के विचार लाने लगता है। हमको चाहिए कि हम उसको झटक कर फिर सावधान हो जाए, फिर सावधान हो जाए। ये सुंदर स्टेज इसीलिए सजाया जाता है ताकि आपके मन को आकर्षित करता रहे। गुरु जी की फोटो है, उधर भी देखेंगे, भगवान का श्री विग्रह है, उधर भी देखेंगे। हमारे लिए भी सामने उधर लगा देते हैं श्री विग्रह कि आप ज्यादा मत देखो लोगों को, उधर देखो। ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं, ये लोग सुने ना सुने इनका तो ऐसे ही है। पता नहीं है कितना मन लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, सुने तो अच्छा है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, तुम उधर देखो। तो इधर से ज्यादातर ध्यान ठाकुर जी की तरफ चला जाता है कि वो तो सुन रहे हैं, भले काफी लोग इधर उधर देख रहे हैं पर वो तो सुन रहे हैं। बस उन्हीं से मतलब है, क्योंकि उद्धार अपना उन्हीं से होना है। जिस प्रकार आग कैसी भी लकड़ी हो, सूखी हो, गीली हो, बड़ी हो, छोटी हो, सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए, पुराने, छोटे, बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। तो ऐसा कहकर वो विमान आया और धुंधकारी को ले गया। अब सब लोग पूछते हैं कि हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो भगवान के सेवक जो विमान में आए थे वो कहने लगे कि ये क्यों ऐसा भेद हुआ, ये श्रवण का भेद है। और इस प्रेत ने क्या किया? इसने 7 दिनों तक निराहार रहकर, उपवास रखकर 7 दिन का कथा श्रवण किया। एक बात। दूसरा, जब ये सुनता था तो सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से
यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता था कि मेरे जीवन में कैसे उतरे, जो मैं सुन रहा हूं श्रीमद् भागवत में, ये मेरे जीवन में कैसे उतरे, ऐसा सोचकर उसका लगातार मनन करता रहता था। क्योंकि समय आने पर, जब अंतिम समय आता है, तो जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, पक्का नहीं होता, वो बेकार हो जाता है, याद नहीं आता। हमने जीवन भर सत्संग किया, लेकिन मरते समय हम रो रो के, तड़प तड़प के मरे। तो इसका कारण है कि हमने जीवन में जो सत्संग सुना उसका मनन नहीं किया, उसको जीवन में नहीं लगाया, जीवन में लाने का प्रयास नहीं किया। बस सुना और चले आए और अपना लगे रहे, जैसे पहले थे वैसे ही लगे रहे, तो लाभ नहीं होता। तो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मुक्ति चाहिए, अगर जीवन को राइज कराना है हमको, तो सुनना है और सुनकर उसका मनन करना है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, निसंदेह मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं मिलता। हम लोग जप करते हैं और अगर हमारा मन भटकता रहता है, देखिए कभी कभी तो मन चला ही जाता है, वो चिंता नहीं है। फिर अभ्यास क्या है, जहां जहां तेरा मन जाए हे अर्जुन, उसको लौटा के फिर मेरे पे लगा। तो हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन इधर उधर चला जाता है, कोई बात नहीं, फिर ले आए, फिर लगा दें, फिर वही भजन करें, फिर भजन करें। लेकिन अगर मन हमारा भ्रमता ही रहता है, भरमाता ही रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, कह रहे हैं फिर तो तुम कुछ भी करो कोई फायदा नहीं है। मन को संयमित करने का उपाय फिर क्या करना होगा, जैसे पहले बताया ना, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी मीठा बोलना चाहिए, थोड़े समय व्रत रखना चाहिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है जिसमें टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाए। जहर इकट्ठा हो गया है इसमें, वो खराब बातें सोचता है। व्रत उपवास रखने से हमारा मन शुद्ध होता है। तो ये प्रेत जो था खूब मनन करता था, निधिध्यासन जीवन में लगाने का प्रयास करता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई फल नहीं मिलता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अशोत्री को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। जिन कुलों में आचरण ठीक नहीं होता उनका नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। अब यदि ये श्रोता फिर से भागवत की कथा सुने, अब बोला अब क्या करें, ये सब तो कुछ किया नहीं, हुआ नहीं, ठीक से हम लोग नहीं सुन पाए, ऐसे ही रहे, बोला फिर से एक बार कथा यज्ञ किया जाए, सप्ताह किया जाए और ये लोग सब ध्यान से सुने तो इनकी मुक्ति हो सकती है। ऐसा ही किया गया। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही, श्रोताओं ने फिर से सुना और नारद जी इस कथा की समाप्ति पर वहां खूब सब जय जयकार हुई, नमस्कार की ध्वनियां होने लगी और जब यज्ञ पूरा हुआ तो बहुत सारे विमान प्रकट हुए और सारे श्रोताओं को मुक्ति धाम के लिए ले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तप करने से और योगाभ्यास से भी नहीं कर पाते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में प्राप्त कर लेते हैं।
क्यों कह रहे हैं कि जो बड़ा भारी तपस्या करने पर जो फल नहीं प्राप्त होता, पानी न पियो, हवा न लो, मतलब सांस न लो, पत्ते खाकर रहो, ऐसा करने के बाद भी लोगों को जो फल नहीं मिलता, वो सप्ताह श्रवण से सहज में प्राप्त हो जाता है। तो बहुत बड़ा एक गुड पॉइंट है। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है, पितृगण भी प्रसन्न होते हैं, और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।